समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है। समांतर श्रेणी के nवें पद का ये फार्मूला होता है बच्चों a ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का के nवें पद का। nवें का मतलब कि चौथा पद, पाँचवां पद, 10वां पद, 100वां पद। तो nवें पद का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया। तो यहाँ पे देखें समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश। यानी कि जो a है बच्चों वो क्या है, प्रथम पद जो t1 है उसको a से दिखाते हैं, द्वितीय पद t2 a प्लस d से, t3 a प्लस 2d से, t4 a प्लस 3d से। अब यहाँ से बच्चों वो फार्मूला कैसे आएगा वो दिखाते हैं आप लोगों को। चूँकि देखें कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद t1 है वो लिखा है बच्चों a, ठीक। अब एक काम करें बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ दे रहे हैं, बराबर करके a यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस 1-1 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे। अब देखें 1 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो 0 आएगा, 0 में d का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी a और 0 को जोड़ेंगे तो a ही बचेगा। इसी तरह समांतर श्रेणी का जो सेकेंड टर्म है t2 उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है t2 है वो कितना है, a प्लस डी है। अब इस a प्लस डी को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2-1 इंटू डी। देखें तो ज़रा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का d में गुणा करेंगे तो d आएगा, यानी a प्लस डी। इसी तरह तीसरा जो पद है बच्चों, तीसरा पद उसको लिखेंगे a प्लस 3-1 इंटू डी, या इसी को बोलते हैं तीसरा पद a प्लस 2d। जो तीसरा पद है बच्चों वो क्या है, a प्लस 2d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3-1 और ब्रैकेट बंद और इंटू डी। इसी तरह t जो 4 है t4 वो कितना है, वो है बच्चों a प्लस t4 है a प्लस 3d। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4-1 इंटू डी, इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों ये t1 t2 t3 t4 है तो डैड कहीं जाके tn आएगा, n का मतलब t5 आएगा, t6 t100 t1000 ऐसे आएगा तो tn आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों a प्लस, इधर देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 तो डैड करके कहीं n आएगा यहाँ पे n, और सब में से देखो 1 में से 1 घटा है, 2 में से 1 घटा है, 3 में से 1 घटा है, 4 में से 1 घटाया गया है तो n में से भी 1 घटेगा और इंटू डी। तो ये जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का। तो nवें पद का फार्मूला बच्चों tn बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। देखें ये सब में देखें a है तो a को लिख लिए, यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 डैड ये n तक जाएगा तो यहाँ पे n लिखो, सब में से 1 घटाया गया तो इसमें से 1 घटा लो और इंटू डी लिखो। तो किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का ये फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो किसी समांतर श्रेणी के जो का nवां जो पद है तब बच्चों इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, और इसको l से दिखाते हैं। तो l का फार्मूला भी यही होता है कि l अंतिम पद l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं। अब बच्चों इसमें बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें जो टर्म्स हैं वो कौन कौन है वो ज़रा लिख लें आप लोग। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn है बच्चों, tn को बोलते हैं nवां पद, tn को क्या बोलते हैं, nवां पद। a होता है बच्चों प्रथम पद। जो n होता है बच्चों वो पदों की संख्या है, और जो d है बच्चों वो क्या है, सर्वांतर, ठीक है। और जो nवां पद होता है उसको l से भी दिखाते हैं, इसका फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आप लोग देखें कि जैसे बच्चों हमसे पूछ लिया जाए कि 11वां पद कितना होगा, 11वां पद, इसको लिखेंगे, इसको t11 लिखेंगे तो बराबर a प्लस n के जगह कौन है, 11वां बोले तो n के जगह कितना है 11-1 इंटू डी।
तो T11 जो होगा वो होगा a+10d, इस तरह से लिखेंगे। जैसे पूछा जाए आप लोगों से कि 5वां पद कितना, चले 15वां पद कितना होगा, तो 15वां पद कैसे लिखेंगे, हम 15वें पद को बच्चों थोड़ा इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो T15 15वां पद बराबर a+n की जगह कितना है 15 -1 × d, तो T15 15वां पद हो जाएगा a+14d, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, 3-4 अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग। तो क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी AP 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करें। ये समांतर श्रेणी देख रहे हैं, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखें ये 10वां पद है ना बच्चों, ये n का मान होता है, पदों की संख्या दे रखा है कि इस समांतर श्रेणी में 10 पद हैं, तो पदों की संख्या n का मान कितना हो गया, ये हो जाएगा 10। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है बच्चों, प्रथम पद वो a का मान कितना है 2। सर्वांतर d का मान कैसे निकालते हैं, d का मान निकालते हैं बच्चों T2 - T1 करके। तो यहाँ पे देखें T2 का मान कितना है 7 - T1 का मान कितना है 2 बराबर कितना 5। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फार्मूला लिखें। nवां पद Tn बराबर क्या होता है a+n - 1 × d। इस समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कि 10वां पद, तो यहाँ पे n के जगह बच्चों 10 लिखेंगे। तो ऐसे T10 लिखा है तो इसका मतलब ये 10वां पद है, तो 10वां पद क्या होगा a का मान कितना है बच्चों 10 प्लस n के जगह 10 - 1 × d का मान बच्चों कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना 9 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना बच्चों 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा 55। तो समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, समांतर श्रेणी 21 AP 21 18 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है। तो हम मान ले रहे हैं कि जो nवां पद है वो -81 है, यानी इसमें n का मान निकालना है। तो माना समांतर श्रेणी का nवां पद वो कितना है बच्चों -81 है। nवां पद को किससे दिखा रहे हैं Tn से, तो Tn बराबर -81। अब समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है बच्चों वो कितना है 21 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 21, a का मान कितना 21। इसी तरह समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर है T2 सर्वांतर है बच्चों वो कितना d का मान कैसे निकालेंगे T2 - T1 करके। तो d बराबर हो जाएगा T2 का मान 18, सेकेंड पद 18, प्रथम वाला कितना 21, तो d का मान आएगा बच्चों -3, ठीक है। अब हमें पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है, n का मान हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला लिखेंगे Tn बराबर क्या लिखेंगे a+n - 1 × d। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो कितना है बच्चों -81, लिखें यहाँ पे a का मान है बच्चों 21 प्लस n - 1 × d, n - 1 × d, d का मान कितना है बच्चों -3, d का मान -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस जो 81 लिखा है ये प्लस जो 21 है वो इधर करेंगे बराबर के, तो हो जाएगा -81 - 21 बराबर n - 1 × -3। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना होगा 0, ये कितना होगा बच्चों 1 और 1 कितना 2, 8 2 10, ठीक है। माइनस इतना -3 का इधर मल्टीप्लाई है ना तो इधर डिवाइड कर दे, -3 का डिवाइड कर दे बराबर n - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 त्रिके 9 3 चौको 12 बराबर n - 1। तो n का मान कितना आया बच्चों 34 + 1, तो n का मान आ गया 35। तो पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद, तो समांतर श्रेणी में जो 35वां पद है वो इस समांतर श्रेणी में जो 35वां पद है वो कितना है -81 है। अब अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, लिखा है कि AP ज्ञात करें, समांतर श्रेणी निकालना है हाँ, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो कोई समांतर श्रेणी अगर ज्ञात करनी है बच्चों तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद A होता है, द्वितीय पद A+D, तृतीय पद तीसरा जो पद है वो A+2D होता है, डैश डैश करके होता है। ठीक है, तो हम A का मान निकालें और D का मान निकालें तो समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम A और D का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद होता है वो होता है A+2D का मान कितना बच्चों 5 दे रखा है। समांतर श्रेणी का जो सातवां पद है वो कितना होता है A+6D, इसका मान कितना 9 दे रखा है। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? A+6D बराबर 9 और यहाँ पे लिखा है A+2D = 5। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएं, माइनस लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 6D में से 2D निकालेंगे तो 4D आएगा बराबर 9 में से 5 जाएगा बच्चों 4 आएगा। ठीक है, तो D का मान कितना? D का मान 4/4, तो D का मान बच्चों 1 आया। D का मान 1 आया। D का मान इसमें रख ले रहे हैं। ठीक है, चूँकि दे रखा है कि A+2D है बराबर 5 है, तो यहाँ से A का मान अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2D, तो ये हो जाएगा 5 - 2D, D का मान 1। तो A का मान कितना आएगा बच्चों? 2 एकम में 2, 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3। तो A का मान 3 आ गया, D का मान 1 आ गया। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी निकालें। तो समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद तो ये होते हैं, तो एक ये जगह बच्चों रखेंगे 3 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 3 + D का मान 1, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 × D का मान 1। ये समांतर श्रेणी ऐसे जाएगी। तो 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 डैश वो AP वो समांतर श्रेणी ये होगी 3 4 5 डैश करके ऐसे जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 31वां पद की बात करें तो 31वां पद को क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी में? T31। 31वां पद को लिखेंगे A+ और एक कम हो जाएगा 30D। या तो बच्चों इसको ऐसे लिखें, आप लोग देखें तो T31 है तो ये हो जाएगा A+ n के जगह कितना है 31 - 1, n - 1 × D होता है, तो T31 = A+30D। मतलब 31वां पद अगर हमें निकालना है तो A का मान पता होना चाहिए और D का मान पता होना चाहिए। तो A और D का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। कैसे? 11वां पद को क्या लिखते हैं बच्चों? A+10D बराबर 38 और इसी प्रकार 16वें पद को लिखेंगे बच्चों A+15 A+10D का मान कितना है 38। तो A का मान हो जाएगा बच्चों 38 माइनस कितना 10D। A का मान हो जाएगा 38, A का मान हो जाएगा 10D, उधर भेज दे रहे हैं। तो A का मान हो जाएगा 38 - 10D। D का मान बच्चों 7, तो A बराबर 38 - 70। तो A का मान आ जाएगा बच्चों -10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, तो A का मान आ जाएगा -32। अब हमें कौन सा पद चाहिए? हमें 31वां पद चाहिए। तो 31वां पद के लिए 31वां पद होगा T31 बराबर A का मान है बच्चों -32 + 30D, D का मान कितना है 7। तो T31 बराबर -32 + 7 × 21। तो T31 बराबर हो जाएगा बच्चों 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा बच्चों 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो 31वां पद जो है वो हो जाएगा 178। इसको घटा लेंगे, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।